कि आखिर वो दुकान कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके बाद में फिर उसको बंद करने की वजह क्या रही। लेकिन उनके जीजा को भी यही लगने लगा है, शिवानी को तो ये करना ही है, शिवानी का ये फ़र्ज़ है। इस बारे में भी उन्होंने कहा था एक बार कि वो किसी लड़की से बात करता है, वो ब्लॉग आप लोगों को याद होगा। सच बताऊँ तो जिस दिन ये दुकान हुई थी, उसी दिन मुझे आइडिया हो गया था कि इस दुकान का क्या अंजाम होगा। वो मरना स्वीकार कर लेगा लेकिन दारू छोड़ना स्वीकार नहीं करेगा किसी भी कीमत पर, कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। ये जो ब्लॉग है शिवानी का, आज से 6 दिन पहले शूट हुआ था। हमारे आसपास बहुत सारे कुत्ते रो रहे हैं, पता नहीं क्यों आज यहाँ पर इतने सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए, 50 कुत्ते। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, शाम के बज चुके हैं 7:15। आज मैं काफ़ी लेट हो गया हूं, इसलिए पीछे कुछ धुंधला भी आपको लग रहा होगा, अंधेरा हो रहा है, लेकिन वीडियो तो बनाना ही था आप लोगों के लिए, तो फिर मैं आ गया हूँ एक और नया रिएक्शन वीडियो लेके और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आज मैं बात करूँगा जो आज शिवानी का एक ब्लॉग आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने जीजा को दुकान जो करवाई थी वो बंद कर दी है। तो साथियों, इस विषय में आज हम लोग अपना रिएक्शन देखें कि आखिर वो दुकान कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके बाद में फिर उसको बंद करने की वजह क्या रही। तो हुआ यूँ साथियों कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि शिवानी अपने घर में जो है पूरी तरह से हर चीज़ की देखभाल करती हैं। पूरा घर मकान उन्होंने बनवाया, हर सुख सुविधा उन्होंने ही की। उससे पहले भी उनके जीजा वहाँ पर रहते थे, लेकिन वो खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं करते थे, और उस समय क्या हालात रहे होंगे वो तो हमसे और आपसे किसी से छुपा भी नहीं है। लेकिन शिवानी के इतना सब कुछ करने के बावजूद जो है शिवानी के उस घर में उस प्रकार से अहमियत नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब होता क्या है कि जब लोगों को बैठे बैठे सारी सहूलियतें, सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, तो साथियों फिर उनको ये लगने लगता है कि ये तो हमारा अधिकार है, हमको तो ये मिलना ही चाहिए था। उनको साथियों लगता है ये तो हमारी किस्मत है, हमको तो ये मिलना ही चाहिए था। मतलब उन्हें ये नहीं दिखाई पड़ता है कि ये सब शिवानी ने इतनी मेहनत करके सब चीज़ें अर्जित की हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। और कारण यही है वहाँ पर कि शिवानी की अहमियत इसीलिए नहीं हो रही है कि उन सबको, यहाँ तक कि उनकी जीजा को भी ये लगता है, मतलब मम्मी को लगे या किसी को लगे तो चलो खैर अलग बात है, क्योंकि वो उनकी मम्मी है, लेकिन उनके जीजा को भी यही लगने लगा है कि शिवानी जो है जितना सब कुछ कर रही है या जो भी रुपया पैसा पैदा कर रही है, ये सब जो है उनके लिए ही है। मतलब शिवानी को तो ये करना ही है, शिवानी का ये फ़र्ज़ है। इसीलिए वहाँ के सभी लोग जो हैं मुझे लगता है कामचोर हो चुके हैं, और किसी को भी अपने जो है फ़र्ज़ की याद नहीं है। उनकी दीदी जो हैं वो अपना फ़र्ज़ निभाती हैं, उनके जो काम है वो करती हैं, लेकिन इस मामले में उनके जीजा और मुझे तो लगता है उनका जो लड़का है वो भी कुछ भी सही नहीं कर रहा है। मतलब वो भी कोई हाथ नहीं बटाता है, शायद यही है। हालांकि उसकी अभी पढ़ने की उम्र है, उसने अभी इंटर किया है, लेकिन फिर भी घर में छोटे छोटे बच्चे जो हैं इतना सब कुछ काम करते हैं, संभालते हैं, और अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम अपने पापा को तो संभाल ही सकते हैं जो दारू पिए रहते हैं। बताइए, शिवानी ने इनको दुकान इसीलिए कराई थी क्योंकि शिवानी अपने ब्लॉग में दोस्तों बताती रहती हैं, यीशु के बारे में भी उन्होंने कहा था एक बार कि वो किसी लड़की से बात करता है, वो ब्लॉग आप लोगों को याद होगा। उसके बाद में जो है कई ब्लॉगों में उन्होंने जिक्र किया कि ये भी घूमता रहता है, कुछ काम नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि उस घर में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ऑफ कैमरा जो है वो चीज़ें सही नहीं है, और शिवानी वाकई में परेशान है। और इन्हीं सब चीज़ों से अभी कितने दिन ही कितने हुए हैं, इन्हीं सब चीज़ों से ऊब कर शिवानी ने एक हल निकाला था कि इनको एक दुकान अगर हम करवा देंगे तो कम से कम ये दोनों लोग वहाँ पर जो है बैठेंगे। तो अगर इनकम नहीं होगी तो कम से कम इनके जो है बैठने का साधन हो जाएगा, इनका समय तब भी कट जाएगा, फालतू में इधर उधर ये लड़का घूमेगा नहीं, और इनके पापा जो हैं वो भी इधर उधर नहीं जाएंगे, दारू वगैरह नहीं पिएंगे। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं तो जिस दिन ये दुकान हुई थी उसी दिन मुझे आइडिया हो गया था कि इस दुकान का क्या अंजाम होगा। और आज की तारीख में, आज जब शिवानी का ये ब्लॉग आया है, तो उसमें यही चीज़ सिद्ध हो गई कि शिवानी ने अंततः उसमें ताला डाल दिया। क्यों? इसलिए कि वहाँ से जो भी बिक्री होती है वो शिवानी के जीजा ले जाके और उसकी दारू पी लेते हैं। हालांकि वो इस बात का बराबर खंडन कर रहे हैं, कसम उठा रहे हैं कि हमने इनका एक पैसा नहीं लिया, एक पैसा भी इनका हराम है। लेकिन उनकी क्या ये बात विश्वास करने लायक है? या उनकी या किसी भी शराब पीने वाले आदमी की किसी बात पर विश्वास किया जा सकता है? अगर उस दुकान से पैसा निकाल कर उन्होंने दारू नहीं पी तो उस दुकान का पैसा फिर गया कहाँ? दुकान खाली कैसे हो गई? शिवानी अपने ब्लॉग में दिखा चुकी है, दुकान खाली हो चुकी है। और मैं तो ये जानता हूँ कि कोई भी शराबी आदमी है, आप उसको कितना भी समझाएं, कुछ भी करें, वो मरना स्वीकार कर लेगा लेकिन दारू छोड़ना स्वीकार नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। और साथियों, शिवानी के जीजा का भी यही हाल है, कस्में उठाएंगे, सब कुछ करेंगे। और आज के ब्लॉग में तो वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, मतलब भावनात्मक रूप से जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी नहीं बची है, साल 2 साल की अधिकतम या 6 महीने के अंदर हमको मरना है। और शिवानी कह रहे हैं कल से हम पीना छोड़ देंगे, लेकिन फिर हमको जो है बचना मुश्किल हो जाएगा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ें साथियों आप लोगों ने देखी होंगी कि जहाँ पर भी इस तरह के शराब पीने वाले, दारू पीने वाले लोग रहते हैं, इस तरह का नाटक बहुत होता है। और उनका आखिरी में यही चीज़, मतलब एक वो अपना एक हमेशा हथियार तैयार करके रखते हैं। मतलब घर वालों को इतना इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि अब तो हमारी आदत पड़ चुकी है, अगर हम दारू छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे। और वही काम जो है शिवानी के जीजा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर
कल से पीना छोड़ देंगे लेकिन 6 महीने से ज़्यादा चलेंगे नहीं। तो इस तरह से ये जो है शिवानी को परेशान और टार्चर कर रहे हैं और लगभग घर से वो इसीलिए दुखी रहती हैं। कह भी रही थी आज अपने दूसरे वाले घर में कि वहाँ जाते हैं दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए सुकून में यहाँ चले जाते हैं। और शराबी आदमियों का एक किस्सा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने जो है शराबी लोगों को समझाने के लिए उनकी काउंसलिंग की, उनको सामने बिठाया और जो है एक गिलास में शराब ली और उसमें जो है 2-4 कीड़े पकड़ के डाले। अब कीड़े जब शराब में गए तो वो तड़प तड़प के मर गए। तो उन्होंने सभी शराबियों से पूछा कि इससे आप लोगों ने क्या सीखा। तो उसमें से एक शराबी ये बोला कि डॉक्टर साहब, इससे हम लोगों ने ये सीखा कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। मतलब बताइए, डॉक्टर साहब उसको ये सिखाना चाह रहे थे या उन सभी को ये बता रहे थे कि शराब जो है आदमी को इन कीड़ों की तरह ही मार देती है। मतलब अगर शराब पिएंगे इन्हीं कीड़ों मकोड़ों की तरह मर जाएंगे आप लोग तड़प कर। लेकिन शराबी आदमी ने उसमें भी जो है अपने लिए अपने हित की बात ढूंढी, पॉजिटिविटी ढूंढ ली कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी दारूबाज हैं या शराबी आदमी हैं, इन सभी का बस जो है यही एक मूल मंत्र है कि पियो और जियो, और जो है उसी में ये खुश रहते हैं। और अगर आप उनको मना करेंगे तो वो किसी ना किसी तरह का तर्क देकर आपको शांत कर देंगे और अपनी बात को सही रखेंगे कि शराब पीना कितना सही है। और वही हुआ, वही शिवानी जो है समझा समझा के हार गई। और दोस्तों, शिवानी ने आज के ब्लॉग में एक चीज़ और कही, मतलब एक चीज़ का खुलासा किया, मेरे लिए तो थोड़ा आश्चर्यजनक था। आप लोग बताना। ये कहा जब वो अपने जीजा को डांट रही थी, ये कह रही थी कि मतलब मैं जो है इन बच्चों का भी खर्चा उठाती हूँ, ये लड़का पढ़ रहा है, इंटर हो गया है इसका, तुमने पूछा कि ये क्या करेगा। तो भाई उनको पूछने की ज़रूरत क्या है, करने के लिए तुम अभी मौजूद तो हो, सभी बच्चों के लिए तुम करोगे, इसीलिए सब निठल्ले हो गए हैं। और उसके बाद में फिर शिवानी ने एक बात और कही कि जीजी को भी, मतलब अपनी दीदी को भी जो है हर महीने तनख्वाह टाइम पे दे देती हूँ। तो ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कि मतलब दीदी को तनख्वाह देती हैं। ये चीज़ तो हमने सुनी थी कि सीमा को और अपनी माई को, जो मामी है उनको जो है ये पेमेंट करती हैं। तो वो चीज़ सही है। थोड़ा मुझे लगा कि भाई उन लोगों की भी मदद होनी चाहिए। मान लो वो भी उनके ब्लॉग में सहयोग करते हैं तो उसकी कुछ अर्निंग उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन दीदी को भी तनख्वाह देती हैं। इतना सब कुछ घर के लिए करने के बाद भी, ईसा से लेकर सारे बच्चों की पढ़ाई, घर, मकान, पैसा, मतलब सब कुछ करने के बाद में सारा खर्चा, खाना पीना, हर चीज़, खेती बाड़ी तक में पैसा जो है इन्वेस्ट करने के बाद में भी दीदी को तनख्वाह देती हैं। तो ये मतलब एक बहुत ही सराहनीय काम है। और लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगा कि अगर शिवानी इतना कर रही है और तनख्वाह भी दे रही है तो उनकी दीदी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और उनकी बात मैं नहीं करूँगा, चलो वो उनकी आपस की बात है। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि इनके जीजा वहीं पर रहते हैं, वहीं पर खाते हैं, उसके बाद में तनख्वाह भी लेते हैं। उनको लगता भी नहीं है कि कम से कम चलो हम ही कुछ ऐसा करें कि अपने घर परिवार का तो भरण पोषण कम से कम कर सकें, अगर ज़्यादा नहीं। तो साथियों, ये जब ब्लॉग देखा तो मुझे लगा मुझे इस पर बात करनी चाहिए। और आज जल्दी में भी आया था तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज इसी विषय पर थोड़ा सा ब्लॉग बना दूँ। और दोस्तों, पता है शिवानी के ये जो ब्लॉग हैं ये काफ़ी पहले से शूट हो जाते हैं। ये जो ब्लॉग है शिवानी का आज से 6 दिन पहले शूट हुआ था। मतलब शिवानी के पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है और होगी भी नहीं, इसलिए क्योंकि वहाँ तो सुबह से लेकर शाम तक कंटेंट ही कंटेंट है। तो हम लोगों को ढूंढना पड़ता है कंटेंट, लेकिन उन्हें नहीं ढूंढना पड़ता है। ये ब्लॉग शिवानी ने 6 दिन पहले शूट किया था और आज 6 दिन बाद डाला। इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉग शूट हुआ, उसके बाद में आज 6ठा दिन है, बीच में 6 दिन का मटेरियल और शिवानी के पास है। अगर शिवानी कहीं चली जाएं या बाहर कहीं किसी गाने की शूटिंग में या कहीं व्यस्त हो जाएं, कानपुर, चंडीगढ़ कहीं चली जाएं, तो उसके बाद में भी उनके ब्लॉग बराबर इसीलिए आते रहते हैं कि उनके पास बहुत मटेरियल इकट्ठा होता है। और मेरे पास पुख्ता सबूत है, क्योंकि मैं तो नहीं गया था। खैर, आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया कि मैं वहाँ पर मौजूद था, लेकिन मेरा एक दोस्त गया था। और जिस दिन ये शिवानी जो है सीमा के दादा के पास बैठ के बना रही हैं, आज का ब्लॉग देखा होगा आपने, उसमें बीच में जहाँ पर सीमा वो कोल्ड ड्रिंक पीती हैं और वहाँ पर शिवानी ये कहती हैं कि लड़कों को ज़्यादा जो है अहमियत देते हैं इनके दादा, मतलब उनको नहीं डांटते हैं, लड़कियों को डांटते हैं। तो वही सेम चीज़ जब शिवानी शूट कर रही थी तब मेरे एक दोस्त ने जो है अपने ब्लॉग में बनाया था। तो वो वीडियो हमारे पास है, अगर आप लोग कहेंगे तो वो वीडियो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। और इसी से ये सिद्ध होता है कि ये ब्लॉग 6 दिन पहले का था। तो साथियों, आप लोगों को क्या लगता है शिवानी को अब क्या करना चाहिए बताइए? दुकान करवाई, 10-20-50 हज़ार रुपया लगाया होगा उसमें, वो भी पूरी बर्बाद हो गई, उसमें भी आज ताला पड़ गया। मुझे तो नहीं लगता है कि साथियों किसी भी तरह का आगे कोई सुधार होने की गुंजाइश है, क्योंकि जिस आदमी की आदत पड़ चुकी है दारू पीने की, और मतलब जो है अब वो ये कहने लगा है कि मुझे शरीर में झटके लगने लगे हैं। तो अब भगवान जाने, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन हो सकता है भैया। तो इसके लिए जिम्मेदार आप खुद ही हैं। आपको जो है पता नहीं क्या हो जाता कभी का, अगर शिवानी आज इतनी सक्षम नहीं होती। बता रही थी कितने महंगे जो है अस्पताल में इलाज चल रहा है कानपुर में, वो तो खैर हम ही लोगों ने देखा है। तो आपकी ये दूसरी ज़िंदगी है। वो समय आपकी हालत ऐसी हो गई थी कि आप बचते ना बचते कोई भगवान ही मालिक था। तो आपको जब दूसरी ज़िंदगी मिली और आपने उसका भी जो है सही से आदर नहीं किया, तो फिर अब तो भगवान ही मालिक है। और आप ये कह रहे हैं कि 6 महीने, साल भर, भगवान जाने क्या पता कब किसकी जुबान पर सरस्वती बैठ जाए। तो
कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अब भी तुम्हें जो है अगर समझ में आ जाए तो ये दारू वारू छोड़ दो। 6 बच्चे हैं, अगर 2-4 की भी जिम्मेदारी निभा ली होती तब तो चलो ठीक था। तो मुझे तो नहीं लगता है कि तुम एक बच्चे का भी जो है सही सलामत जो है शादी ब्याह करके जो है सब कुछ कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो आदतें हैं दारू पीने की और ये सब आप छोड़ नहीं पाओगे। और खुद ही कह रहे हो साल 2 साल के मेहमान हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ऐसा ना हो और सभी जिम्मेदारियां कायदे से पूर्ण करो। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको जो है संयमित होना पड़ेगा, दारू छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद में ही कुछ हो सकता है। अब तुम्हारी उम्र इतनी हो चुकी है कि अब नया काम करके, नया धंधा करके या नया बिजनेस करके बहुत बड़ा अंपायर नहीं खड़ा कर पाओगे, लेकिन कम से कम दारू अगर छोड़ दोगे और शिवानी का सहयोग करने लगोगे तो उसको भी बहुत मानसिक राहत मिलेगी और तुम्हारा भी जो है बहुत अच्छी तरीके से जीवन यापन हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में? देखिए अंधेरा हो रहा है इसलिए ब्लॉग को लंबा नहीं करूंगा। और हमारे आसपास बहुत सारे कुत्ते रो रहे हैं, पता नहीं क्यों आज यहाँ पर इतने सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए, 50 कुत्ते हैं। तो आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर खत्म करूंगा। तो आज के वीडियो के विषय में आपकी क्या राय कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं जल्दी यहाँ से निकलूंगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।